आज एक नया टॉपिक लेते हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी आपको कोई पड़ी हुई चीज़ मिलती है उसे ना उठाएं ना टच करें। इफ़ यू टच द गुड तो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, सीधे के सीधे आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसमें आप बेली हो जाते हैं और वो बंदा बेलर हो जाता है। तो आपने अगर गुड को टच किया तो ये मान लीजिए कि आपने अपने ऊपर जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ थी, जो आपकी लाइबिलिटीज़ थी वो अराइज होना चालू हो गई हैं। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट। अब आपको उस गुड्स जो कि आपने रास्ते में पाया उसको उसके ट्रू ओनर से मिलाने के लिए ड्यू डिलिजेंस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो करने पड़ेंगे। उसका भी एक क्राइटेरिया है कि कितना एक्सपेंस आप कर सकते हो। आपकी ड्यूटी, आपके राइट्स सब अराइज हो जाते हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या होता है, देखिए इसके लिए एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब कोई रेलिवेंट एग्जाम्पल, बट देखिए रेलिवेंट एग्जाम्पल लेने से अच्छा है कि कोई इनरेलिवेंट एग्जाम्पल लेकर इसको समझा जाए, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो एक इनरेलिवेंट एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I have nowhere to sleep. Is there somewhere? Can you tell me?" He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Started whistle and he crosses the street. Seems embarrassed to be there. So यहाँ पर बेसिकली कहने की बात ये है कि जिस तरह उस मानव ने उस ठंड भरी रात में उस ठठाती, कांपती, मचलती बिचलती उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया, वैसे ही किसी पड़े हुए गुड्स जो कि आपको मिलता है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और अगर आपने ध्यान दे लिया, उस गुड्स को उठा लिया, तो आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर आप आ जाओगे। आप पर सारी की सारी वो जिम्मेवारी, वो जिम्मेदारी, वो लाइबिलिटीज़, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाएंगी जो कि एक बेली की होती है। आपको उस गुड्स को वैसे ही फिर टेक केयर करनी पड़ जाएगी जैसे कि वो गुड्स आपका है। आपको उस गुड्स के लिए उसके ट्रू ओनर को फाइंड करने के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ जाएंगे। आपको हर एक वो जिम्मेदारी मिल जाएगी जो कि आपको उस गुड्स को उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाने के लिए होती है। तो अगर आपने कोई रोड पे पड़ी हुई वस्तु उठा ली तो समझ लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए, जिसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, पर इसे बेलमेंट में भी दिया है फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट एंड लाइबिलिटीज। तो राइट भी हैं आपके और कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं। लाइबिलिटीज़ कैसे? जैसे ही आपने वो गुड्स उठाया, वो गुड्स आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है कि उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाएं। उसके लिए ड्यू डिलिजेंस, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप कर सकते हैं उस ओनर को ढूंढने के लिए जिसका वो गुड्स है। मगर किसी केस में ऐसा होता है कि आपने कोई गुड्स जो रोड पे पड़ा था आपने नहीं उठाया, और वो गुड्स जिसका था उसे पता लगता है कि वो हमारे श्रीमान जी ने नहीं उठाया और जानता है वो, और उसको काफ़ी लॉस भी हो जाता है। आप उठा के उसको वो गुड्स दे सकते थे मगर आपने नहीं उठाया, तो वो आपका कुछ नहीं कर सकता है, आप पर कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है। मगर आपने उठा लिया तो लॉ कहता है कि हर एक वो लाइबिलिटीज़ जो बेली की होती है वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ आपकी हो जाएगी। कोई मान लीजिए कि हीरो का हार पड़ा हुआ मिल जाता है। अब वो हीरो का हार आप लेकर उस ट्रू ओनर को ढूंढने निकलते हैं। तुझे ढूंढूं कहाँ कहाँ कहाँ, सारा जहाँ यहाँ वहाँ, जो भी आप पूरी की पूरी मेहनत करते हैं उसे ढूंढने में। तो वो आप जो मेहनत करते हैं वो हीरो का हार है, काफ़ी कॉस्टली है। आप देखते हो कि यार ये किसी का है, उस तक पहुंच जाए, मेरे माँ बाप ने मुझे यही शिक्षा दी है। वैसे ही मैं आपको कहता हूँ कि किसी की भी पड़ी हुई वस्तु आपको मिलती है तो नेवर ट्राई टू टच इट, नेवर ट्राई टू कीप इट। अगर आपने एक बार उसको टच भी कर दिया या फिर
चेक करने के लिए, टच करना मतलब चेक करने के लिए भी लिया और फिर वापस रख देंगे, नहीं, आपने जैसे ही उठाया था उसे टच करने के लिए, ऑल लीगल लाइबिलिटीज अराइजेज ऑन यू, सब स्टार्ट हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। तो आपको यही एडवाइस है कि या तो सामान को ना छुएं, और छुआ तो फिर जो आप पे जिम्मेदारियां चालू हो चुकी हैं उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हो जाएं। फिर आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि 9 लाख का हार आपको, जिसे चुराने के लिए ऋतिक रोशन ने इतना बढ़िया मूवी बना डाली, तो वैसा ही हार आपको मिलता है खरबों के हीरे। अब आपको उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दोगे कि भैया ये हीरे इस अवस्था में मुझे इस जगह पर मिले, इसका जो भी मालिक हो आकर मुझसे संपर्क करें। जैसे अखबार के अंदर एक पोर्शन आता है खोया पाया, है ना, तो उस खोए पाए की तरह आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है कि आप उस चीज़ को जो आपको मिली है उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करें जितना आप कर सकते हैं। अखबार में ऐड देते हैं, अब वो हीरे मैं घर भी नहीं रख सकता, तो उसके लिए मैं अलग से एक बैंक लॉकर खुलवाता हूँ और आई शुड पे चार्जेस ऑफ द लॉकर्स जो मैंने खुलवाया है उस हीरो को रखने के लिए, क्योंकि अगर किसी को पता पड़ गया तो भाई साहब मेरी भी जान ले लेगा वो उस गुड्स के चक्कर में। तो आप जो भी जेन्युइन खर्चा करेंगे, फिर आपके पास एक राइट टू लीन राइज हो जाता है, आपके राइट भी आ रहे हैं यहाँ पे कि आप जितना भी खर्चा कर रहे हो, जब तक उसका ट्रू ओनर जैसे ही मिलता है आप उससे अपने जितने भी खर्चे किए हैं उन खर्चों का हिसाब लिख के रखो। एक मूवी थी दिल थी या कौन सी थी, आई हैव दिल मूवी थी शायद, या जो भी थी, जिसमें आमिर खान को वो लड़की मिलती है बस के अंदर और वो उसके मतलब टूथपेस्ट पे इतना खर्चा किया, फलाना पे इतना खर्चा किया, सारी की सारी डिटेल रखता है और जैसे उसको उस लड़की के बाप तक पहुंचाता है वो सारा खर्चा रिकवर कर लेता है। तो वैसे ही आप जो भी खर्चा करते हो उस ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए वो खर्चा आप उस ट्रू ओनर से रिकवर कर सकते हो। अगर वो खर्चा नहीं देता है तो आपके पास राइट टू लीन, धारणा अधिकार, जो मैंने अभी चैप्टर बनाया भी है राइट टू लीन का, आप चाहें तो लिंक इसके अंदर है, मतलब इस वीडियो के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से उस लिंक से राइट टू लीन समझ सकते हैं क्या होता है। तो वो राइट टू लीन आपके पास आ जाता है कि जब तक आप जितना भी कॉस्ट आपका इंकर्ड हुआ है या आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे के सारे आप वसूल सकते हो ट्रू ओनर से। अब जब आप ट्रू ओनर से सारे के सारे एक्सपेंसेस ले लेते हो, लॉफुली एक्सपेंसेस, ये नहीं कि डॉग था मिल गया आपको वो डॉग, तो आपने कहा कि यार इसको क्या रोटी देना, इसको पेडिग्री खिलाएंगे, इसका मालिक बहुत बड़ा है, तो आप अननेसेसरी खर्चा अगर उस पर करते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। जो जेन्युइन खर्चा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो फाइंडर ऑफ गुड्स का बेसिक मीन यही है कि अगर आपको पड़ी हुई कोई वस्तु मिलती है तो आप जितना भी खर्चा करते हो उस वस्तु को उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाने का, वो सारा का सारा खर्चा आप उससे पा सकते हो, पर वो खर्चा उस वस्तु की कीमत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि 5,000 की चीज़ है तो आप उसको उसके ट्रू ओनर के पहुंचाने के लिए जिद लेके बैठे हो और आप 55,000 रुपये खर्च कर देते हो, तो 55,000 रुपये नहीं देगा, वो कहेगा भैया ये तू रख ले, राइट टू लीन यूज कर, तू इस प्रोडक्ट को तू ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए। तो आपको ये भी समझना होगा कि मुझे कितना खर्चा करना है। फिर सेकंड थिंग, जो चीज़ आपको मिली उस चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ आपका राइट है, एक्सेप्ट ट्रू ओनर, राइट इन रेम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। पूरे संसार में सिर्फ ट्रू ओनर को छोड़कर जो चीज़ आपको मिली है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अगर उसका ट्रू ओनर ही नहीं मिला तो वो चीज़ आपकी है, उसे कोई भी व्यक्ति आपसे नहीं ले सकता। मगर मिल गया तो आपको वो चीज़ उसको लौटानी पड़ेगी और आपका कर्तव्य, ड्यूटी है कि आप उसको लौटाने के लिए जो रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं वो कर सकते हैं। उस वस्तु का, उस गुड्स का वैसे ही टेक केयर करना है जैसे कि आप अपने गुड्स का करते। तो आप लोगों को फाइंडर ऑफ गुड्स बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं इसे, जब आपको कोई वस्तु मिलती है और आप जब उस वस्तु को टच कर लेते हैं या उठा लेते हैं या अपनी पोजीशन में ले लेते हैं तो आपके ऊपर लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, आप कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी में आ जाते हैं और आपकी सारी ड्यूटीज़ और आपके राइट्स उसके साथ साथ अराइज होना चालू हो जाते हैं। आई होप फाइंडर ऑफ गुड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।